प्रश्न 1। किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है और क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो इसके आधार तथा ऊंचाई कितनी है? तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि समानांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 3x मीटर। तो हम मान लेंगे कि समानांतर चतुर्भुज का आधार है 3x मीटर और ऊंचाई बराबर 2x मीटर। तो हम क्या मान लेंगे कि समानांतर चतुर्भुज का आधार कितना है? 3x मीटर है और ऊंचाई है 2x मीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है आधार और ऊंचाई अनुपात में दिया हुआ है 3:2। तो आधार का अनुपात कितना है? 3 है, तो उसको हम x के रूप में यानी x गुना करके मान लेंगे। तो आधार हो गया 3x मीटर और ऊंचाई का अनुपात है 2, तो ऊंचाई हम मान लेंगे 2x मीटर यानी x गुना करके 2 के साथ। तो आधार हो गया 3x मीटर और ऊंचाई हो गया 2x मीटर। ठीक है, तो आधार और ऊंचाई ज्ञात हो गया है। अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग मीटर। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर और आधार कितना है? 3x मीटर और ऊंचाई को 2x मीटर हम मान लिए हैं। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर लिख लेंगे 600 वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो आधार गुना ऊंचाई करके, यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर क्या लिख लेंगे? 600 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है 600 वर्ग मीटर। तो आधार कितना है? आधार को हम 3x मीटर माने हैं और ऊंचाई को 2x मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आधार 3x गुना ऊंचाई 2x। तो आधार कितना है? 3x मीटर, ऊंचाई है 2x मीटर। तो 3x गुना 2x बराबर लिख लेंगे 600। 3x गुना 2x बराबर क्या लिख लेंगे? 600 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 3x गुना 2x कितना होगा? 3 दूना 6, x गुना x स्क्वायर। तो 6x बराबर 6x स्क्वायर बराबर 600, 6x स्क्वायर बराबर 600। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 600 बटा 6। x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 600 बटा 6। 6x स्क्वायर के साथ गुना में है तो 6 को इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? तो 6 से 600 100 बार में कट जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर हो गया 100। x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 100। तो x बराबर कितना आ गया? अतः x बराबर √100 हो जाएगा। देखिए x स्क्वायर बराबर 100 है, तो स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या में हो जाएगा? वर्गमूल में। तो 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 होगा। तो x बराबर कितना आ गया? 10। √100 बराबर क्या लिख लेंगे? 10। तो x बराबर हो गया 10। x बराबर 10 हो गया।
ठीक है, तो x का मान ज्ञात हो गया है, तो लिखेंगे अतः तो क्या पूछ रहा था यहाँ पे, आधार और ऊंचाई कितनी है, तो लिखेंगे आधार बराबर, तो आधार को हम कितना माने थे, 3x माने थे, तो 3x बराबर हो गया 3 गुना, देखिए x बराबर कितना आ गया है 10, यानी 10 दिया 30 मीटर। तो आधार कितना है 3x, यानी 3 गुना 10, x बराबर 10 है, x बराबर कितना आया 10, तो x के जगह पे 10 रखेंगे, तो 3 गुना 10 कितना हो गया 30, यानी आधार है 30 मीटर, समानांतर चतुर्भुज का आधार है 30 मीटर। और ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पे ऊंचाई बराबर है 2x, यानी 2 गुना 10, तो 10 दूना 20 मीटर, तो ऊंचाई कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, ऊंचाई है 2x, ऊंचाई कितना माने थे 2x, तो x बराबर आ गया 10, तो 2 गुना 10 यानी 20 मीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का आधार है 30 मीटर और ऊंचाई है 20 मीटर। तो इस तरह प्रश्न 1 हल करेंगे। प्रश्न 2, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका एक शीर्ष लंब तदनुरूपी आधार का दुगना हो तो आधार तथा शीर्ष लंब ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि समानांतर चतुर्भुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो हम मान लेंगे कि समानांतर चतुर्भुज का आधार है x सेंटीमीटर। ठीक है, x सेंटीमीटर। तो हम क्या मान लेंगे कि समानांतर चतुर्भुज का आधार है x सेंटीमीटर। ठीक है, कॉमा देंगे यहाँ पे। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, अतः ऊंचाई बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है यदि उसका शीर्षलंब तदनुरूपी आधार का दुगना है। देखिए शीर्षलंब क्या हुआ, शीर्षलंब हो गया समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई। शीर्षलंब कहें या ऊंचाई कहें एक ही बात है। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई कह रहा है कि आधार का दुगना है, यानी ऊंचाई हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। ठीक है, चतुर्भुज का आधार को अगर हम x सेंटीमीटर माने हैं तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 2x सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहा है कि शीर्षलंब तदनुरूपी आधार का दुगना है। तो शीर्षलंब मतलब होता है ऊंचाई, शीर्षलंब मतलब क्या होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना कह रहा है कि आधार का दुगना है, तो आधार है x, तो ऊंचाई हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इस तरह से आधार को x मानेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा 2x। अब लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर है 72
72 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर कितना है? 72 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल की जगह पे लिख देंगे आधार गुना ऊंचाई और बराबर लिख देंगे 72 वर्ग सेंटीमीटर। बराबर क्या लिखेंगे? 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार कितना है? आधार है x और ऊंचाई है 2x। तो आधार की जगह पे लिखेंगे x गुना ऊंचाई की जगह पे लिखेंगे 2x बराबर लिख लेंगे 72। ठीक है, तो आधार कितना है? 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 2x सेंटीमीटर। और तो आधार गुना ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। तो x गुना 2x बराबर 72 लिख लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल है 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो x गुना 2x कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। x गुना 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 72। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 72/2। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 72/2। तो 36 दूना होता है 72, यानी x स्क्वायर बराबर हो गया 36। x स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √36। तो देखिए x स्क्वायर है यानी x का घात 2 है, तो स्क्वायर को इधर करेंगे यानी बराबर के दायां तरफ, ये बराबर के बायां तरफ क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर को जब हम दायां तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा। तो x बराबर कितना आ गया? 6। x बराबर कितना आ गया? 6। तो लिखेंगे अतः, तो क्या निकालना है यहाँ पे? आधार और शीर्षलंब ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः आधार बराबर, आधार को हम कितना माने थे? 1 सेंटीमीटर, यानी आ गया 6 सेंटीमीटर। देखिए x बराबर कितना आ गया? 6। तो आधार हो गया 6 सेंटीमीटर क्योंकि आधार को हम 1 सेंटीमीटर माने थे। और ऊंचाई, और ऊंचाई 2x। ऊंचाई कितना है? 2x। ठीक है, ऊंचाई को कितना माने थे? 2x, यानी 2 गुना x बराबर कितना है? 6 है। तो 6 दूना 12 सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर और आधार हो गया 6 सेंटीमीटर। तो आधार और ऊंचाई पूछ रहा था, तो आधार हो गया 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई जो है आधार का दुगना था, तो देखिए आधार 6 आया तो ऊंचाई कितना होगा? 12। तो इस तरह से प्रश्न 2 हल करेंगे।